Welcome to CR International Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा, हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था वो कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सामाजिक और राजनीतिक जीवन जो बुक है ना हमारी, उसका चैप्टर नंबर 3 आरंभिक नगर। ठीक है बेटा, जिनकी बुक के अंदर 11 लेसन है, 11 पार्ट है, उसमें तो ये चैप्टर 3 होगा, और जिनकी बुक में 12 लेसन है उसमें ये आपको चैप्टर नंबर 4 पर मिलेगा। क्योंकि जिनकी बुक में 12 चैप्टर हैं उसमें 2 और 3 चैप्टर मिक्स कर दिया गया है और वो मिलाकर एक चैप्टर बना दिया है। तो जिनकी बुक में 11 लेसन है उनकी बुक में ये चैप्टर नंबर 3 है, और जिनकी बुक में 12 लेसन है उनकी बुक में ये चैप्टर नंबर 4 है। और इस चैप्टर का नाम क्या है? आरंभिक नगर। मतलब कि जो स्टार्टिंग के नगर थे, जो मानव ने जब नगर बसाने शुरू किए तो आरंभिक नगर कैसे थे। ठीक है, वो नगर कैसे थे, उन नगरों की क्या क्या विशेषताएं थी, मानव क्या खाता था वहां पर, किस टाइप के आभूषण यूज करता था, उन नगरों की व्यवस्था कैसी थी, और इस सभ्यता का अंत कैसे हो गया, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेटा देखिए, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है, आरंभिक नगर, पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। 2 बच्चे हैं, जैसे आप लोग भी खेलते हैं, तो ये दोनों बच्चे भी क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे हैं जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। मतलब एक घर, एक पुरानी बहुत खंडर सी इमारत थी, और कई लोग उसको देखकर उसकी तारीफ कर रहे थे, और वो बच्चे सुन रहे थे, क्योंकि बच्चे तो उसे हमेशा भूत घर के नाम से ही जानते हैं कि खंडर है, यहाँ पर भूत होगा। एक ने कहा, जो लोग इन्हें देख रहे थे उनमें से एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखिए कि कितने सुंदर ढंग से यहाँ पर भवन का निर्माण किया गया है। इसकी वास्तुकला को देखिए, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? लकड़ी पर बहुत सुंदर बारीक काम किया गया था। तो वो आपस में बात कर रहे थे लोग कि क्या कभी आपने इतनी सुंदर नक्काशी कहीं देखी है? दूसरी महिला ने कहा, ठीक है, पहली वाली ने तो कहा इसकी वास्तुकला को देखिए, और दूसरी ने उसकी लकड़ी की नक्काशी की बात की। हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वे इस खूबसूरत घर को सुरक्षित कर रखने के लिए इसकी मरम्मत की व्यवस्था करें। तो उन्होंने इस घर की सुंदर वास्तुकला को देखते हुए ये सोचा उन लोगों ने कि हम अपने मंत्री को ये लेटर लिखेंगे कि ये एक बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है, यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से लकड़ी पर नक्काशी है, इसकी वास्तुकला बहुत अच्छी है, तो सरकार इसकी मेंटेनेंस का काम करे, इसकी देख रेख करे। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इतने पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। वो सोच रहे थे कि लोग क्यों इतने दिलचस्पी ले रहे हैं, इतना पुराना खंडर है, हम बच्चे तो यहाँ पर जाते भी डरते हैं क्योंकि हमें तो लगता है यहाँ भूत है, और लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? तो बेटा ये कहानी है हड़प्पा नामक नगर की। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लिखा ना हमने हड़प्पा की कहानी। तो देखिए, अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। कोई भी पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। कैसी कहानी? कि उस समय में किस टाइप से घर बनते थे, कैसी वास्तुकला का वहां नमूना था, या उन घरों में जो जो चीजें पाई गई हैं, लोग किस प्रकार की चीजों को इस्तेमाल करते थे। तो वो जो भवन है पूरी की पूरी लोगों की कहानी के बारे में बता देता है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, पंजाब जो हमारा स्टेट है उसमें जब पहली बार रेलवे लाइन बिछाने का काम किया जा रहा था, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पापुरा स्थल मिला। तो उन्हें यह हड़प्पा नामक जगह मिली। अचानक ही उन्होंने देखा कि पुराने पुराने खंडर हैं और वहां से उन्हें अच्छी ईंटें मिल सकती हैं। तो बेटा जो ये हड़प्पा जो है 150 साल पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये हिस्सा पाकिस्तान में जा चुका है, जो कि आज आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से उन्हें अच्छी ईंटें मिल सकती हैं, क्योंकि वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो उन्हें ईंटों की जरूरत थी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ कर ले गए। मतलब उन्हें ईंटें मिल रही थी तो वो ईंटें लेते गए और उनसे अपनी जो रेलवे लाइन बिछाने के लिए उसे यूज करते चले गए। जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई,
इससे कई इमारतें पूरी तरीके से नष्ट हो गई, मतलब लोगों ने उसकी ईंटें निकाली तो कई इमारत तो नष्ट होनी ही थी। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। पुरातत्वविद जो पुरानी चीजों का निरीक्षण करते हैं, उन्होंने जब इस स्थल को ढूंढा तो पता लगा कि ये जो खंडर है उपमहाद्वीप के सबके पुराने शहरों में से एक है। मतलब जब पुरातत्वविदों को इस बात का पता चला तो उन्होंने ये देखा कि ये तो बहुत पुराना शहर है जिसकी हम खोज करते, क्योंकि उनका तो काम ही है पुरानी चीजों को देखना, कि ये तो बहुत ही पुराने शहरों में से एक है, क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी हड़प्पा की। इसलिए इसके बाद में जितने भी उसके आसपास के पूरा स्थल मिले या जो भी इमारतें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें ही कहा गया। उसे इसी सभ्यता से ही जोड़ा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ। कब हुआ था बेटा हड़प्पा के नगरों का निर्माण? लगभग 4700 वर्ष पहले। ठीक है, इतना पुराना समय और वहां पर भी इतनी अच्छी ईंटें। ठीक है, आगे देखिए, इन नगरों की क्या विशेषता थी? इन नगरों की विशेषता क्या थी? क्यों इंपॉर्टेंट थे ये नगर? देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंस थी इनमें। इन नगरों में से कई को 2 या 2 से ज्यादा भागों में विभाजित किया गया है। पूरा का पूरा जो नगर है उसे 2 या फिर 2 से ज्यादा भागों में बांटा गया है। ज्यादातर जो नगर थे उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। उसमें जो उसका पश्चिम में जो भाग था ना, नगर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। जो पश्चिम में भाग था वो छोटा था लेकिन वो थोड़ा ऊंचा बना हुआ था, और जो पूर्वी हिस्सा था वो बड़ा था लेकिन वो नीचे था। मतलब शहर जो था 2 भागों में डिवाइड था, पूर्वी और पश्चिमी, और उसके साथ साथ ऊंचा और नीचा। जो ऊंचे इलाके पर बना था वो छोटा पार्ट था, और जो बड़ा था वो कैसा, थोड़ा नीचे बना हुआ था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वों ने नगर दुर्ग कहा है। तो पुरातत्वविदों ने जो ऊंचाई वाला पार्ट है उसका नाम रखा नगर दुर्ग, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसे निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारी पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। मतलब उस शहर के अंदर उन दोनों भागों को भी 4 दीवारी से बंद किया गया था। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद आज उनकी दीवारें खड़ी रही। हजारों साल बीतने के बाद भी उनकी दीवारें नष्ट नहीं हुई, वैसे की वैसे खड़ी रही। बहुत अच्छी टेक्निक से उन्होंने वो दीवारें बनाई थी। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरीके से वे करते थे कि जिनसे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। मतलब जब दीवारों की चिनाई की गई, जब ईंटों में जैसे हम लोग सीमेंट जोड़ते हैं, जो भी मटेरियल वो लोग जोड़ा करते थे वो इतना पक्का था कि उनकी दीवारों को आज तक भी कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया। बेटा मोहनजोदड़ो जो कि गुजरात में है, यहाँ पर एक महान स्नानागार समझते हैं, एक बहुत बड़ा सा तालाब टाइप का होता है जिसमें अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती हैं। तो मोहनजोदड़ो के अंदर हमें एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार का नाम दिया है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। मतलब ईंटों से बनाया गया और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया, और इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई। मतलब पानी लीक ना कर जाए, मतलब वापस धरती में ना समा जाए। उन्होंने पहले ईंटें बिछाई, फिर उन्होंने प्लास्टर बिछाया, और प्लास्टर के ऊपर भी उन्होंने चारकोल की परत चढ़ाई। ठीक है, इस सरोवर में, सरोवर था ये तालाब था, दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां थी। ठीक है, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। मतलब एक तालाब था, तालाब के चारों तरफ तो मतलब सीढ़ियां बनाई गई, उसके अंदर लोग आ सकते थे, क्योंकि एकदम से जंप तो नहीं करते थे ना लोग, सीढ़ियों से उस सरोवर के अंदर स्नान करने के लिए उतरते थे। तो सीढ़ियां बनाई गई 2 तरफ, और क्या किया गया, चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। इनमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। इस सरोवर को जब भी फिल करना होता था तो पानी कुएं से लिया जाता था, और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। मतलब वहां पर कोई इस प्रकार की नाली बनाई गई होगी कि जब लोग उस सरोवर के पानी को यूज कर लेते थे तो फिर उस सरोवर को खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो पुरातत्वों को लगता है कि विशिष्ट लोग जो उस समय के राजा लोग थे या बड़े बड़े मंत्री थे या पुरोहित थे, ठीक है, वो किसी विशेष समय पर, किसी फंक्शन में, किसी त्योहार के समय वहां पर स्नान करते होंगे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में भी अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा और लोथल ये भी हड़प्पा शहर के ही पार्ट है जो कि आज इंडिया के अंदर है। यहाँ पर अग्निकुंड मिला है। अब अग्निकुंड मिला है तो क्या है
जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे तो पुरातत्वों को ये मानना पड़ा कि यहाँ पर अग्निकुंड है, इसलिए यहाँ के लोग यज्ञ करते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं, बड़े बड़े भंडार गृह जहाँ पर लोग अनाज को स्टोर कर रखते थे। मतलब इतने वर्षों पहले भी लोग अनाज को स्टोर करना जानते थे, मीन्स वो अनाज को स्टोर करते थे तो वो खेती भी जानते थे। अब हम बात करते हैं भवन, नाले और सड़कों की। ठीक है, कि उस समय में किस प्रकार के भवन बनाए गए, कैसे नाले थे वहां पर और कैसी कैसी सड़कें थी। इन नगरों में आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के घर होते थे। घर जो कैसे थे, 1 मंजिल या 2 मंजिल। हम आज भी बनाते हैं 1 मंजिल 2 मंजिल, ठीक है, 20 फ्लोर तक बन रहा है, लेकिन उस वक्त में घर जो थे 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। मतलब जैसे ही घर में एंट्री हुई, एंट्री करते ही जो आंगन है, आंगन में चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था, अलग से बाथरूम भी बना होता था, और कुछ घरों में तो कुएं भी थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, नगर थे जो नालियां थी वो भी ढकी हुई थी। जैसे आज देखते हैं हमारे यहाँ पर ओपन नालियां हैं, ओपन नालियां होने के कारण मच्छर, गंदगी हो जाती है, ठीक है, हम लोग बीमार हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त में भी लोग इस बात का ध्यान रखते थे और उनकी सभी नालियां ढकी हुई थी और इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया ताकि कचरा कहीं पर अड़े नहीं। हर नाली में हल्की ढलान होती थी, ढलान रखी गई ताकि जो पानी है वहां से आसानी से बह सके। अक्सर घरों की जो नालियां थी और सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। घर की जो नालियां थी उसे सड़क की नाली से जोड़ दिया गया और जो सड़क की नाली थी उसे मेन हॉल, जो मेन नाले बने हुए थे, बड़े बड़े नाले जो बने हुए थे, उनसे जोड़ दिया जाता था। मतलब पहले घर की नाली को ज्वाइंट किया गली की नाली से और गली की नाली को बड़े नालों से ज्वाइंट कर दिया जाता था। इनके जरिए इनकी देखभाल और इसके साथ साथ नालियों की ढकी हुई थी। अब नालियों की सफाई कैसे की जाए, तो जगह जगह पर मेन हॉल बने हुए थे। मेन हॉल में क्या था कि वहां पर एक ढक्कन लगा होता था, पत्थर रखा था, उस पत्थर को हटाकर उन नालियों की सफाई की जाती थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। घर बनाए जाते थे बहुत अच्छे तरीके से। नालियों की विशेषता देखी आपने कि जो नालियां थी वो किस तरीके से सीधी बनाई गई, उनमें ढलान थी, वो ढकी हुई थी और सफाई के लिए उसमें मेन हॉल भी बने। और जो बेटे सड़कें थी ना, उनकी 90s के एंगल पर कट करती थी। मीन्स ये सड़क आ रही है, ये 90 के एंगल पर ऐसे कट करते हुए सड़कें जाती थी। ठीक है, अब ये जो सड़कें इसलिए 90 के एंगल पर बनी कि जब हवा चले तो हवा के साथ साथ ही जो नगरों का सारा कूड़ा कचरा है वो हवा के साथ ही उड़ जाए और सड़कें साफ सुथरी हो जाए। सड़कें चौड़ी थी और एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट करती थी। ठीक है बेटा, आज हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। रीड कर लिया है आज हमने इस चैप्टर को, आप भी इस चैप्टर को रीड कीजिए और देखिए कि उस समय में भी लोगों ने कितनी अच्छी टेक्निक का यूज किया, कितनी अच्छी इमारतें बनाई और नालियों को भी वो लोग ढकते थे। यानी कि उस वक्त में भी जो लोग हैं वो स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देते थे। ओके स्टूडेंट्स।